हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है राजदर्पण क्लासेज में। आज हम आपके लिए राजस्थान के पंचपीर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट जितने भी तथ्य हैं पंचों से संबंधित, वो सारे आपके लिए लेकर के आए। तो वीडियो में बने रहिए। पंचपीर के बारे में बात करें तो पंचपीर में पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी, ये 5 हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पंचपीर कहते हैं। इनके बारे में डिटेल से एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पाबू जी राठौड़। इनका जन्म हुआ था कोलमंड जोधपुर के अंदर। पिता का नाम था धांधल, माता का नाम था कमला दे, पत्नी फूलम दे सुप्यार दे जो अमरकोट की राजकुमारी थी। पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनके सहयोगी 2 थे, चांदा और डामा, 2 बील भाई थे दोनों। ऊंट रक्षक देवता भी कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। इनका जो मेला है वो कोलमंड जोधपुर में चैत्र अमावस्या को भरता है। सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की फड़ को कहते हैं। वाद्य यंत्र रावण हत्ता, भील जाति के भोपे इसका प्रयोग करते हैं। पाबू जी के ऊपर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है पाबू प्रकाश, जिसके लेखक हैं आसिया नोट। रायका, रेबारी और देवासी ऊंट पालने वाली जातियों के नाम है ये, जो ऊंट पालन करते हैं। ये पाबू जी को अपना देवता मानते हैं। देवल नामक चारण महिलाओं की गायों की रक्षा करने के लिए अपने फेरों के बीच में उठ करके आ गए थे। फेरों से बीच में उठ करके आ गए थे तथा देचू गांव जोधपुर में जिंदराव खींची के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। तो ये तो था पाबू जी के बारे में। पंचपीर में दूसरे आते हैं रामदेव जी तंवर। जन्म हुआ था उंडू काश्मीर बाड़मेर के अंदर है। पिता थे अजमाल जी, माता का नाम मैणा दे था, पत्नी नेतल दे जो अमरकोट की राजकुमारी थी। रामदेव जी का घोड़ा था लीला। मंदिर इनका रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है और पर्चा बावड़ी भी रामदेवरा के अंदर ही है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। और कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और रामदेव जी ने जो समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी और भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई ने ली थी, जो रामदेव जी की धर्म की बहन थी। रामदेव जी के मंदिर में पगले पूजे जाते, मतलब उनके जो पैर हैं उनकी पूजा की जाती है। रामदेव जी का झंडा पचरंगा, जिसे नेजा कहते हैं। नमो रामदेव जी के जागरण को कहा जाता है। और इनकी जो पुस्तक थी जो रामदेव जी ने लिखी थी 24 बाणियां। रिखिया, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। 3 नंबर पे हैं गोगा जी चौहान। इनका जन्म हुआ था ददेरवा चूरू के अंदर। इनकी जो शीर्ष मेढ़ी है वो ददेरवा का मंदिर है, जहाँ पर इनका सिर कट के गिरा था। धुर मेढ़ी जो गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ के अंदर है, जहाँ पर इनका धड़ कट के गिरा था। गोगा मेढ़ी मकबरा शैली में बना है। जिन्हें महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था और गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर कहा था। याद रखना, जाहिर पीर किसने कहा था? गजनवी ने कहा था। किसको कहा था? गोगा जी को कहा था। सर्प रक्षक देवता इन्हें कहते हैं। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के नीचे बनाए जाते हैं। गोगा मेढ़ी मंदिर में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। खिलेरियों की ढाणी सांचौर में गोगा जी की ओल्डी का मतलब होता है छोटा मंदिर। खिलेरियों की ढाणी सांचौर में बना हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा करते हुए मारे गए। 4 नंबर पे हड़बू जी सांकला, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी ने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था और साथ में एक कटार भेंट की थी। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव जोधपुर दिया था और जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर बनवाया था। बेंगटी के अंदर मंदिर बनवाया था किसका? हड़बू जी का। और मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी का वाहन है वो सियार है। हड़बू जी शकुन शास्त्र भविष्य वक्ता के ज्ञाता थे। और 5वां है मेहाजी मांगलिया। मुख्य मंदिर है बापिणी जोधपुर के अंदर और घोड़े का नाम था किरड़ काबरा।
जैसलमेर, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।